यदि 8वें बालक को पहला बालक माना जाए और उल्टी गिनती की जाए तो पहला बालक 8वां होगा। नारद जी की उल्टी फुल्टी बात कंस समझ नहीं सका। नारद जी ने कंस को सिद्धांत समझाने के लिए एक गोला बनाया, उस पर 8 बिंदुएं लगा दी और कहने लगे किसी भी बिंदु से गिनना प्रारंभ कर दो, हर बिंदु 8वीं होगी। नारद जी की वाक चातुरता में कंस फंस गया और कहने लगा तो क्या इसका मतलब मैं सभी बालकों को मार दूं? नारद जी सोचते हैं यदि मैं यह कहूंगा हाँ तुम सभी बालकों को मार दो तो मुझे बाल हत्या का पाप लगेगा। तो कहने लगे मैं तो तुम्हें सावधान करने आया था, अब मैं नहीं कहता 1 को मारो या 8 को मारो, आपकी इच्छा हो सो करो। ये करके नारद चले गए। नारद जी जाने के बाद में कंस ने वसुदेव देवकी को कारागृह में डाल दिया और एक के बाद एक सभी 6 बालकों की हत्या कर दी। वसुदेव देवकी बिना अपराध के भी कारागृह में बंद हो गए। उन्होंने माना प्रभु को यही पसंद है, प्रभु कृपा से मैं प्रभु का स्मरण करने के लिए एकांतवास मिला है। बहुत दुख मिले उसी प्रभु कृपा का अनुभव करना चाहिए। माया का आश्रय लिए बिना प्रभु अवतार लेने थे, अतः प्रभु योग माया का आगमन हुआ। योग माया देवी के 7वें गर्भ को रोहिणी के उदर में ले जाकर विस्थापित कर दिया। सब ज्ञात हुआ देवी का गर्भपात हो गया। इधर रोहिणी सगर्भा हुई, बलराम जी महाराज का प्राकट्य हुआ। कुल बलदाऊ जी महाराज की जय। बलदाऊ जी आंख नहीं खोलते हैं। बलदाऊ जी सोचते हैं जब तक मेरा कन्हैया नहीं आएगा तब तक मैं आंख नहीं खोलूंगा। यशोदा मैया ने पूर्णमासी से बलदाऊ जी की नजर उतारने के लिए कहा लाला आंख नहीं खोल रहा है, शायद इसकी नजर लग गई, इसकी नजर उतारो। पूर्णमासी कहती है अरे यशोदा मुझे तो लगता है इसको नजर वजर किसी की नहीं लगी, मुझे लगता है ये तो आंख बंद करके किसी का ध्यान कर रहा है। यशोदा, यशोदा का मतलब यश ददाती यशोदा, जो दूसरों को यश प्रदान करे और अपेक्ष अपने पास में रखे वह यशोदा। यश दूसरों को दोगे और अपेक्ष अपने पास में रखोगे तभी प्रभु प्रसन्न होंगे। एक मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि यश तो रखता अपने पास में और अपेक्ष देता दूसरे को। बुराई बुराई दूसरे के माथे और अच्छाई अच्छाई अपने पास में। यदि कोई काम सुधर जावे, ठीक हो जावे, तो मैंने बताया था ना मेरी एडवाइस मानी, तुम्हारा काम सुधरा। यदि काम बिगड़ जावे तो तुमने उसका कहना माना था, तुम्हारा काम बिगड़ा। ये तुम मेरा कहना मान, तुम्हारा काम सुधरता। घर में यदि सब्जी थोड़ी सी टेस्टी बन जावे और पतिदेव थोड़ी सी तारीफ कर दे, सब्जी बहुत बढ़िया होगी, आनंद आ गया। बड़े मुस्कुरा के जवाब देगी आज मैंने बनाई। और पतिदेव थोड़ा सा नाक से बोल ले क्या बनाया तुमने, मजा ही नहीं आया, बोले आज माता जी ने बनाया। बुराई बुराई दूसरे के माथे, अच्छाई अच्छाई अपने पास में। लेकिन प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हो तो अच्छाई दूसरों को दो, बुराई अपने पास में रखो, यश दूसरों को दो, अपने यश अपने पास में रखो, यशोदा बनो। नंद, नंद कौन है? नंद वही है जो संसार में सभी जीवों को अपनी वाणी से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से आनंद प्रदान करे। और सभी को आनंद प्रदान करने वाले के घर ही परमानंद श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। सुखदेव महाराज वर्णन करते राजन देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया तो कंस ने सभी पहरेदारों को सावधान कर दिया, अब सावधान हो जाना, अब मेरा काल आने वाला है। कंस को 24 घंटों अपने काल रूप श्री कृष्ण का ध्यान रहने लगा। देवगण गर्भवासी नारायण की प्रार्थना करने लगे। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण कृष्ण स्वागतम कृष्ण
सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण देखिए हमारे बापू जी का प्राकट्य होने वाला है, लेकिन आपको किसी को भी इसकी प्रसन्नता नहीं है, नहीं है ना? प्रसन्नता नहीं है, इसको जाहिर नहीं करो कि प्रसन्नता को मुंह लटका के क्यों बैठे हो? जाहिर नहीं करो भाई, मेरे हम का स्वागत करो ताली बजा के। और सुन लो बजा लो, पहले सुन लो। परमात्मा ने हमें दो हाथ इसलिए दिए हैं, और पीछे पीछे बहन जी बैठी है, अरे महाराज जी कपड़े धो रहे थे। एक माता जी कह रही है, अरे महाराज जी रोटी खाने के लिए इसलिए दिए हैं। हमारे भाई लोग कह रहे हैं, बोले ऑफिस में जाकर के कलम चला कंप्यूटर चला इसलिए दिए हैं। नहीं, इन हाथों जो काम कर रहे हैं, इन हाथों का गौण कार्य है, इन हाथों का मुख्य कार्य है प्रभु की सेवा करना और प्रभु कीर्तन में ताली बजाना। और जो प्रभु के कीर्तन में ताली नहीं बजाता है, प्रभु कहते हैं मैं सबको देख रहा हूँ कौन ताली बजा रहा है और कौन ताली नहीं बजा रहा है। तो जो ताली नहीं बजाता है, प्रभु कहते हैं मैंने इसको दो हाथ दे करके बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी भूल की है, क्योंकि इन हाथों का सदुपयोग करता ही नहीं है। तो प्रभु कहते हैं अब की बार मैंने तो गलती कर दी, अगली बार इसको जन्म दिया तो मैं इस भूल का सुधार कर लूंगा, ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। जो दो हाथ इसको मैंने दिए हैं ये तो मैं अपने पास में रख लूंगा और दो पांव इसको और दे दूंगा। दो पांव तुम्हारे हैं ही, और दो पांव हमें और मिल जाएं तो तुम क्या बन जाएंगे? जरा जोर से बोलो, जानवर। तो अगले जन्म में जानवर की योनि में जाना नहीं चाहते हो मेरे भाई, बिना कहे कीर्तन में ताली जरूर बजाया करो। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। परम शोभामान सर्वगुण संपन्न शुभ घड़ी आई, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में आया, दिशाएं स्वच्छ हुई, आकाश निर्मल हुआ, नदी का जल निर्मल हुआ, शीतल सुगंधित पवन बहने लगी, देवगण आनंद से आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे और परम पवित्र समय पहुंचा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी की मध्य रात्रि का समय संपन्न हुआ। कमल नयन चतुर्थ नारायण
वसुदेव देवकी के सामने प्रकट हुए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भय प्रगट कृपाला दयाला, भय प्रगट कृपाला दयाला, यशोमती के हितकारी, हर स्थिति में निहारी, मोहन भजन मुरारी, कंसासुर जाना अतिशय माना, पूर्ण वेग पठाई, तो मन मुस्काई गई जहाँ यदुराई, जाय उठाई हृदय लगाई, भय भरे मुख दीने, तब कृष्ण कनाही मन मुस्काई, जब इंद्र रिसाए मेघ बुलाए, वशीकरण ब्रज सारी, ओ वन हितकारी, मुनि मनहारी, नकुल गिरिवर भारी, कंसासुर मारे अति अहंकारे, बकासुर संहारे, अघासुर आयो बहुत डरायो, कातर बदन बिगाड़े, अति दीन जानी प्रभु चक्रपाणी, माही मिले लोका, ब्रह्मासुर गाए अति सुख पाए, मगन भये शोका, ये चंडी अनुपा है रस रूपा, जो नरिया को गावे, तेरी सम नहीं कोई त्रिभुवन माही, मन वांछित फल पावे, नंदी दर्शन किया और छोटे छोटे 2 पाल बाल से धारण किया और वसुदेव जी कहने लगे मुझे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आओ। वसुदेव जी ने उन्हें एक टोकरी में बिठाया, सोचते थे कि बाहर कैसे निकला जाए, हाथ पाँव में बेड़ियाँ लगी हुई हैं, कारागृह के द्वार बंद है। वसुदेव जी ने जैसी टोकरी को उठाकर अपने सिर पर रखा, समस्त बंधन टूट गए, कारागृह के द्वार खुल गए। वसुदेव जी कारागृह से बाहर आए, दाऊद जी ने शेष नाग के रूप में बाल के छत्र धारण किया। आज यमुना जी को बड़ा आनंद हो रहा था। आज यमुना जी सोच रही थी आज मेरे प्राणनाथ के साथ मेरा मिलन हो पाएगा। यमुना जल धीरे 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 प्रभु का चरण स्पर्श करने के लिए बढ़ रहा था। प्रभु ने अपना चरण टोकरी से बाहर निकाल करके बढ़ा दिया। यमुना जी ने प्रभु का चरण स्पर्श किया, प्रभु कमल भेंट किया और जल धीरे 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 कम होता चला गया। वसुदेव जी गोकुल गए। योग मार्ग का सारा गाँव गहरी निद्रा में सोया होता। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को यशोदा को गोद में चलाया और बाली का सिक्का योग में उठा लिया, टोकरी बैठा कर कारागृह में ले आए। अब कारागृह में देव जी गोद में योग माया रोने लगी। पहले दौरान दौड़ कर सूचना दी कंस को, महाराज आपके काल का जन्म हो चुका है। कंस दौड़ा दौड़ा आया और कहा कहाँ मेरा काल, लाओ मुझे लोग से। और कंस योग माया पांव पर जैसे पत्थर पर मारने तैयार हुआ, जैसी योग में उसके हाथ से छूट गई। उसके सिर पर एक लाज जमाई, आकाश में जाकर के अष्टभुजा जगदम्बा का स्वरूप धारण करके कहने लगे पापी तेरे काल का अवतरण हो चुका है और वो सुरक्षित भी है। ऐसा कह के अदृश्य हो गया। कंस पश्चाताप करता रह गया। वसुदेव देवकी से क्षमा मांग लगा, उन्हें कारागृह से मुक्त किया। इधर नंद बाबा ने रात्रि में स्वप्न देखा, बड़े बड़े ऋषि मुनि मेरे आंगन में आए हैं, शिव जी भी मेरे आंगन में आए हैं। यशोदा गोद में छोटा सा बालक खेल रहा है, सुंदर सा बालक खेल रहा है।
शिव जिस बालक का दर्शन करने के लिए आए हैं, नंद बाबा प्रातःकाल उठे और गौशाला में आकर के गायों की सेवा करते प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मेरे घर भी गायों की सेवा करने के लिए गोपाल कृष्ण का जन्म हुए। सुनंदा ने यशोदा कुंवर में बाल कृष्ण को देखा, आनंद से दौड़ी दौड़ी गौशाला में आई, नंद बाबा को खबर दी, भैया भैया लाला बाहे, लाला बाहे, लाला बाहे, बोले नंद के लाला की, नंद बाबा की, यशोदा भैया की। जब नंद बाबा ने शुभ समाचार सुना, बड़े आनंदित होकर खूब दान देने लगे। सारे गोकुल में खबर फैल गई, सभी गोप गोपिकाएं सज धज करके नंद द्वार आने लगे लाला के दर्शन करने के लिए। ब्राह्मण सूद मागर बंदीजन आशीर्वाद देने लगे, स्तुति करने लगे। समस्त मंडल को आज नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया। सभी एक हल्दी दही मक्खन लगा लगा नाच लगे। आज नंद बाबा ने सारे खजाने खोल दिए, सभी ब्राह्मणों को सभी आभूषण सुसज्जित 2 लाख गायों का दान किया। इस प्रकार उस दिन नंद बाबा के मंडल में से सिद्धियां अटखेलियां करने लगी। इस प्रकार हमने प्रभु के प्राकृतिक कथा का श्रवण किया और आज ही कथा का जो प्रसंग है वो प्रभु की प्राकृतिक कथा तक का आज का प्रसंग है। आज ही कथा को यहीं विश्राम देते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अभी हम नंद महोत्सव का आनंद लेंगे। उससे पूर्व आपको कल की कथा के बारे में बता दें। कल प्रभु की बाल लीलाएं गोवर्धन पूजन कथा होगी, बड़ा ही विलक्षण आनंद। परसों रासला, उसके बाद में विश्राम। 3 दिन कथा और शेष है। जिस हर्षोल्लास के साथ में आज आप आए हैं उसी हर्षोल्लास के साथ 3 दिन कथा का और आनंद लीजिए। आइए अब हम नंद महोत्सव का आनंद लेंगे।